गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। पॉजिटिव वर्ब में जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उससे संबंधित मैं आज आपके लिए दो वर्ड लेकर आया हूं। पहला है कॉज और दूसरा है लेट। ये दो वर्ड इस प्रेरणार्थक क्रियाओं में कैसे यूज किए जाएंगे, इससे संबंधित मैं आज आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं, कुछ रूल्स लेकर आया हूं और ये जानेंगे ये डेली कन्वर्सेशन में कैसे बोले जाते हैं। स्पीचेस इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। डेली हम उन शब्दों को यूज करते हैं बट वी फॉरगेट हाउ इट इज यूज्ड इन सच, या फिर जो पॉजिटिव है प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती हैं ये सब अगर हमें पता नहीं है, हम टेंसेस और डेली यूजेस के जो सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, वो हम नहीं सीख पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जैसे सब्जेक्ट प्लस कॉज है ना, फिर पर्सन आएगा जिससे हम काम करवाएंगे, जो कारण बनेगा है ना, फिर टू इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी वाला पहले, उसके बाद हम इंग्लिश देखते हैं कैसे बना है ये। वह सबके घर जाने का कारण बनी। शी कॉज्ड एवरीवन टू गो होम। सेकंड देखिए, धूम्रपान कैंसर का खतरा बढ़ाता है। स्मोकिंग कॉजेज कारण बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर रिस्क टू इंक्रीज। थर्ड सेंटेंसेस क्या है? निरक्षरता देश के विकास को धीमा कर सकती है। इलिटरेसी कैन कॉज द नेशंस ग्रोथ टू स्लो डाउन। उसे क्या चीज परेशान कर रही थी? What was causing her to tease? अब यह क्वेश्चन से भी हम कर सकते हैं। सेंटेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम जो है प्रेरणार्थक क्रियाओं को यूज कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि वह मोना के मामले को वापस लेने का कारण नहीं है। He will make sure that she isn't the cause for Mona to withdraw the case. डॉक्टरों की रिपोर्ट ने शेखर को खुद की खाने की आदत को बदलवाया। The doctor's report caused Shekhar to change his eating habits. वह उनकी समस्याओं के बढ़ने का कारण बन रही है। She is causing their problems to increase. बाढ़ उन्हें नई जगह बसाने का कारण बनी। The floods caused them to relocate. बीमारी ने उसके चेहरे को सुजाया है। The illness has caused his face to blot. थकावट ने उसे सुला दिया। The fatigue caused him to sleep. उसकी बेईमानी ने प्रबंधक से उसकी पद अवनति करवाई है। His dishonesty has caused the management to demote him. है ना? उसी तरीके से लास्ट देखिए, कोई भी उन आतंकवादियों को नहीं जानता था जिन्होंने बम विस्फोट किया। Nobody knew the terrorist who caused the bomb to explode. कंस्ट्रक्शन देखिए आप किस तरीके से हम जो है इसको याद रख सकते हैं। उसने सोचा कि उसने खोज लिया था कि किस कारण ने उसे दुखी किया। He thought he had discovered what caused him to become sad. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज भवन गिरने का कारण बन सकती है। Trying to find out what can cause the buildings to collapse.
एक गंभीर संक्रमण मेरे सिर दर्द का कारण था। Acute infection was the cause of my head to ache. कम ऑक्टेन ईंधन ने कार से नॉकिंग आवाज करवाई। Low octane fuel caused the car to make knocking sound. बिजली ने बादलों को गरजाया। Lightning caused clouds to thunder. कार की उच्च गति ने पुराने टायर को फिसलाया। The high speed of the car caused the old tires to skid. है ना? अब देखना आपने causative verb let. Let क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया के तौर पर किसी को कुछ करने के लिए इजाजत देना या किसी कार्य को घटित होने देने का संकेत देता है ना? लेट कोई चीज करने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता, कारण नहीं बनता और राजी नहीं करता है। लेट का इस्तेमाल किसी चीज को करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रूल देखिए आप, सब्जेक्ट लेट पर्सन थिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक ने विद्यार्थियों को अपने निबंध के विषय चुनने दिया। The teacher lets students choose their own essay topic. मधुर ने क्लास में बच्चों को गाना और डांस करने दिया। मधुर let the children song and dance in the class. मैंने शांतूर को लंदन जाने दिया। I let शांतूर go to London. उसने मुझे अपनी कार चलाने दी। He let me drive his car. अनुमति देना भी और अनुमति लेना भी, उस अर्थ में हम इसको कर सकते हैं कॉजेटिव वर्ब के रूप में। डॉली ने कनिका को नृत्य कक्षा ज्वाइन करने दी। डॉली लेट कनिका ज्वाइन अ डांस क्लास। परीक्षा हॉल में निरीक्षक ने मुझे प्रश्न पत्र हल करने के लिए किताब उद्धृत करने दी। In the examination hall, the invigilator let me refer a book to solve the question paper. माताएं बच्चों को अपनी शराफत का लाभ लेने देती हैं। Mothers let children take advantage of their modesty. भैंस को कीचड़ में लेटने दो। Let the buffalo lie in the mud. मुझे तुम्हारी मदद करने दो। Let me help you. मुझे तुम्हें दिखाने दो। Let me show you. आप मुझे आपको दिखाने नहीं दे रहे हैं। You aren't letting me show you. जरा उसको कोशिश करने दो। Just let her try. मैं कार इंजन को ठंडा होने दे रहा हूं। I am letting the car engine cool. है ना? अब यहां हम इजाजत ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं पॉजिटिव क्रिया के अर्थ में। अब और देखिए आप कुछ एक सेंटेंसेस को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत देर से आया क्योंकि उसने 5 भीड़ से भरी बसों को जाने दिया। He came late because he let 5 crowded buses go. चुस्त प्रशासन ने पानी को खतरे के निशान से ऊपर जाने नहीं दिया। Vigil administration did not let water cross the danger level. कृपया उन चीजों को मत होने दो जो तुम्हें परेशान करती है। Please don't let such things happen that bother you. उसने पड़ोसी को अपने गेट के सामने कार खड़ी करने दी। He let the neighbor park the car in front of his gate. उसने अपने बैग को सामान की बेल्ट पर 3 चक्कर लगाने दिए। He let his bag move 3 rounds on the luggage belt. उन्होंने
अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े बाढ़ से प्रभावित लोगों में बांटने दिए। They let their used clothes be distributed among flood hit people. अवेन ने अपनी गेंद को तालाब में जाने दिया। अवेन let his ball go in the pond. उसने सर्वाधिक बुरा होने दिया। He let the worst happen. उसके चयन की खबर को सबको जानने दो। Let the news of her selection be known to all. Causative verb में अनुमति देने के अर्थ में और लेने के अर्थ में कैसे यूज करेंगे? Dear students and friends, hope you would like these videos based on causative verb. Thank you for watching my video till end. Have a nice day. Stay blessed.